आप लोग पूछते हो आपके यहाँ होती कि नहीं होती गंगोर? गंगोर होती है। आपके बच्चे पूछते होंगे मम्मी ये दोनों कौन है, ईसर जी और गोरा जी, ये कौन है? तो क्या बेटा ये ईसर जी ये गोरा जी, गणा ये गंगोर। तो ये गणा गंगोर कौन? तो क्या शंकर ये पार्वती। तो बच्चे पूछते हैं माँ ये शंकर जी ऐसे कैसे बन गए, मूंछ वाले, फेटा लगाए हुए, माला कंठी सब पहने, राजा जैसा कपड़ा, और पार्वती जी इतने सुंदर कपड़ा, लहंगा चोली पहनी, ये शंकर पार्वती ऐसे कब बन गए? तो तुमको उसका जवाब देने के लिए शिव महापुराण में लिखा है कि शंकर पार्वती कब बने थे वो सुन लो। गणा गौर ईसर गौरी कब बने हैं? शंकर जी, ए प्रभु भोलेनाथ आप ईसर जी बन जाओ, आप सेठ बन जाओ, आप गणा बन जाओ, मैं आपकी गोरा। ठीक है, क्या करना है? शिव कथा सुनना, गठजोड़ा बांध के बैठेंगे। शंकर जी ने कहा ठीक है हो तैयार। अब गोरा महारानी तैयार होने गई, शंकर भगवान तैयार हो रहे हैं। गोरा जी को तैयार होने में 16 दिन लगे थे। कितने? गणगौर कितने दिन की? आपके बच्चे पूछते होंगे ये गणागौर कौन है, तो कथा सुन लेना जरा, बताने के लिए अच्छा रहे। पार्वती जी को 16 दिन की क्यों? तैयार होने में 16 दिन लगे थे। पार्वती जी को श्रृंगार करने में 16 दिन लगे थे, इसलिए पार्वती जी का नारी का जो श्रृंगार कहलाया वो 16 श्रृंगार कहलाया। शंकर जी को तैयार होने में 16 दिन लगे थे। पुरुष को तैयार होने में इतना समय नहीं लगता, पर शंकर जी को तैयार होने में 16 दिन लगे थे। इसलिए पुरुषों के नाम से जो 16 दिन हुए वो 16 संस्कार कहलाए। कितने संस्कार? नारी के क्या कहलाए? 16 श्रृंगार, पुरुष के 16 संस्कार। पार्वती जी तैयार हुई, क्या जोर शोर से पार्वती जी तैयार हुई। ऐसा झालर झुमका पायल, पहले पहनी मोती की पायल, फिर पहनी चांदी की पायल, उसके बाद सोना की पायल, तीन। आज भी जब गणगौर की पूजन करने जाते हो तो मैदा का, बेसन का, आटा का ज्वेलरी तैयार करते हैं। आपके यहाँ होती कि नहीं पता नहीं है। ऐसी गोल उसको बना के गोल बनाओगे, फिर उसको तलोगे, उसमें झालर झुमके लगा के पार्वती जी को, गोरा जी को चढ़ा। 3 तरह का, मोती का, चांदी का, सोना का। माँ ने पायल पहने, क्या करधनी पहनी, पाँव में बिछुड़ी पहनी, हाथ में कंगन पहने, बाजूबंद भुजबंद पहने, सुंदर भुजबंद धारण करे, नैनों में सुरमा, सुंदर मुख में बीड़ा। 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार है बीड़ा, मुख में बीड़ा सुंदर धारण करा, चोटी गुथवाई, चोटी गुथवाई, खूब सुंदर श्रृंगार करके लहंगा चोली चुंदड़ी पहनकर माँ जगत जननी बाहर निकली। भोलेनाथ जी ने क्या शादी में भी नहीं पहने थे, खुद की शादी में क्या पहना था? अभी कल कथा में सुनो कि बस एक मिर्च चर्म लपेट लिया, उस पे भी सांप लपेट लिया। जैसे लोग बेल्ट लगाते हैं पेंट में, ऐसे सांप के लपेट लिया। उससे कह दिया तू ऐसी बंधे रहना, खोलना मत, क्योंकि बांधने की जगह नहीं है तू, क्योंकि ऐसे लेके ऐसे लपेट लिया था बस कपड़ा जैसा, और सांप के लपेट लिया कि तू ऐसे बंधे रहना। सांप भी लपेटा रही, अभी कल कथा में सुनोगे। अब इतनी देर में वो जितने देवी देवता सब पुंगा पुंगी बजाने लगे, सेना ही बजने लगी। तो सांप ने सोचा अपने भोलेनाथ जी की शादी अपन ही नाचे, तो सांप भी वहीं डोलने लगा। इतने में शंकर जी बोले बंदे रहे, खुल जाएगा। तो नाग देवता के तुम्हारी शादी में नहीं नाचू। शंकर जी बोले तेरे बत्तर का मैं नाचूंगा, तू ऐसे बंदे रहे। बंदा तो खुद की शादी में जो नहीं सही तैयार हुआ वो शिव भगवान, वो शंकर जी। सुंदर धोती, सुंदर बगलबंदी, सुंदर फेटा, कान में कुंडल, गले मोतियन की माला, मूंछों पर ताव, सुंदर मस्तक पर तिलक, और दोनों निकल कर जब बाहर आए ईश्वर जी और गोरा जी, तो इतने में नारद जी देख कर थकित रह गए। प्रभु क्या कहने, बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है आपका। इतने में बाबा ये श्रृंगार का दर्शन हमें होता रहे। भगवान शंकर और जगदम्बा ने कहा चिंता मत करो नारद, 16 दिन तैयार होने में हम दोनों को लगे हैं।